बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि ये बोर्ड पर देख पा रहे हैं आप कि ये क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे इसको समझिएगा। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि किससे रिलेटेड है, वर्ग समीकरण से संबंधित है। यहाँ लिखा हुआ है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है, और यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल है वो 20 वर्ग मीटर है, तो कह रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जैसे हमने एक लाइन पढ़ी इसकी, तो देखने को मिला कि एक कमरा है। कमरा जैसे हमने पढ़ा तो दिमाग में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई कमरे के बारे में, कि कमरे में लंबाई होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। थोड़ा सा और आगे हमने पढ़ा कि उन्होंने केवल चौड़ाई कही के लंबाई कही चौड़ाई की 5/4 गुनी है। फिर आगे लिखा यदि कमरे के फर्श का, फर्श कह रहे हैं तो फर्श कैसा होता है, फर्श देख पा रहे होगे कि इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई तो नहीं है उसमें। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो फर्श का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। देख लो ना, फर्श कैसा है, आयताकार। मान लीजिए एक किताब है अपनी, फर्श ऐसा ही तो रहता है, ये फर्श है ये वाला, तो ये सामने ऐसा फर्श दिखता है साफ। तो देखो इसमें ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ये देख पा रहे होगे क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई। और ई को जो क्षेत्रफल होगा सो फर्श को होगा, जो उन पर तुम लोग बैठे हो यहाँ पर, वो क्या है, फर्श है ना, तो फर्श का क्षेत्रफल कहलाएगा वो। तो फर्श मतलब किस प्रकार का है, आयताकार। लंबाई चौड़ाई देंगे तो आयताकार है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है आयत का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो वही क्षेत्रफल होगा फर्श का भी, क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई रहेगा। लेकिन हमें लंबाई भी चाहना और चौड़ाई भी चाहना। तो इनने पहली लाइन लिखी थी, पहली लाइन लिखी इनने कि कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। तुलना किससे करी जा रही है, चौड़ाई से। किससे करी जा रही है, जिससे तुलना करी जाए वो मान लो x, जिससे तुलना करी जा रही है उसको क्या मान लो, x। जैसे हम यहाँ पर लिख लें कि माना चौड़ाई से तुलना करी जा रही है, तो लिख ले रहे हैं माना चौड़ाई बराबर क्या है, x। इतने से पता चल जाता है कि काय में मानना है, मीटर में मानना है, कि सेंटीमीटर में मानना है, कि किलोमीटर में मानना है, कि मिलीमीटर में मानना है, किस चीज़ में मानेंगे, यूनिट क्या लेंगे हम। तो इसके साथ तो देखो इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है। और वर्ग तो वो क्षेत्रफल के साथ में आ जाता है, क्या कि 2 बार जब गुणा होगा मीटर और मीटर का, तो क्या आएगा, वर्ग मीटर नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं, x मीटर। अब इनने आगे कहा कि जो भी देखो, आगे इनने कहा कि एक कमरे की लंबाई, अब लंबाई कह रहे हैं चौड़ाई की कितनी है, 5/4 गुनी। हमने चौड़ाई x मान ली, तो चौड़ाई में गुणा कर दें कितने को, 5/4 को, सो हमें क्या पता चल जाए, लंबाई पता चल जाएगा नहीं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा लंबाई बराबर चौड़ाई की मतलब गुणा। अगर कोई संख्या के बीच में का की लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, का की के आई लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर लिखा है चौड़ाई कितनी है, x मीटर, और का की जगह या की जगह गुणा लगाएंगे, और 5/4 से गुणा करें, तो यहाँ क्या बनेगा, 5x/4 मीटर बन जाएगा कि नहीं, बोलो। कोई दिक्कत है इसने में, नहीं है ना। अब देखना ध्यान से, इनने कही फर्श को क्षेत्रफल दोगो है, तो बोल लिख लो अपन, फर्श का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है, 20 वर्ग मीटर, तो 20 लिख लो अकेला। अच्छा, फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो फर्श के क्षेत्रफल के नीचे लिख सकते हो लंबाई गुणा चौड़ाई, लिख लोगे, बराबर में 20 लिख लो। लंबाई कितनी है इसकी, 5x/4, तो लिख लो जरा 5x/4। एंड चौड़ाई कितनी मानी थी हमने, x रख लीजिए, बराबर में कितना है, 20। ध्यान दें इधर क्या है, 5 और x, तो x पे एक पावर है तो एक पावर तय है, तो x को x में गुणा हुई है तो क्या हो जाए, x²। काय की गुणा में पावर क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x², तो बनेगा 5x²। बटे में कितना है, ई के नीचे कछु नहीं है, मतलब 1 रहेगा, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। यहाँ किसका कोई नहीं है नीचे, उसका 1 है। 1 का इसमें गुणा करो, 4 में से कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि जब भिन्नों का गुणा होता है तो ऊपर की संख्या गुणा होता है, बटे में नीचे की संख्या गुणा होता है। तो 4 का गुणा 1 में करो तो क्या बनेगा, 4। बराबर में लिखा होगा 20, तो 20 लिख दो, लिख सकते ना इतना। इसके बाद इसके नीचे बन कर क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, बीच में
बराबर आ जाए और दोनों तरफ एक लेफ्ट साइड बटा बन जाए, एक राइट साइड बटा बन जाए, सिंगल सिंगल बटा हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसका इसमें गुणा करो, एक का होगा 5x² में, तो क्या बनेगा 5x² ही आएगा, क्योंकि एक का किसी के साथ में भी गुणा कर दो तो समझ लो उसका मान बदलता ही नहीं है, क्योंकि एक में इतनी पावर ही नहीं है कि वो किसी को बदल दे। यानी जब गुणा होता है, गुणा की बात चल रही है, अगर जुड़ जाए तो बदल दे वो, लेकिन अगर गुणा कर दें किसी भी संख्या में एक का, तो वो संख्या को बदल नहीं पाएगा। संख्या कैसी रहेगी? अपरिवर्तित, यानी संख्या वही की वही रहेगी। बराबर में 4 का गुणा 20 में करो तो 20 चौको 80 बन जाए। यहाँ पर हमें x² की वैल्यू निकालो पहले, तो जो 5 इतने हैं जो गुणा में है, जो इताएँ से इताएँ चले जाए राइट साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर गुणा में थे, उताएँ काय में हो जाए भाग में, यानी कि इन्हें चिन्ह इनका क्या कर लिया है, पार्टी बदल दी, चिन्ह बदल गो। पार्टी बदलने से मतलब लेफ्ट साइड रहते सो राइट साइड पहुँच गए, तो इतने जो गुणा में आते तो काय में चले जाए, उल्टे भाग में चले जाए। तो यहाँ पर रहेगा 5 से काटो 16 बार में कट जाएगा, 16 पंचे 80। इधर x² बराबर अपना बना है कितना, 16। अब ये जानते हो कि 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का, ठीक है। तो वर्ग से वर्ग कैंसिल करो तो x बराबर कितना आ गया, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी जा रही थी प्रश्न में, देखिए हमसे पूछा जा रहा है लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई बराबर, तो लास्ट में लिखेंगे अतः लंबाई बराबर, लंबाई क्या मानी थी अपन ने, देख लो लंबाई क्या मानी थी, 5x/4। तो यहाँ पर लिखिए 5x/4। अच्छा x की वैल्यू कितनी आई अपनी, x की वैल्यू कितनी आई, 4 रख दो, बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाए, कितना बनेगा 5 मीटर। तो लंबाई कितनी हो गई, समझ पाए। अब और का निकालना है तो चौड़ाई, चूँकि चौड़ाई क्या मानी थी अपन ने, देख लो चौड़ाई क्या मानी थी, x मानी थी, और x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो चौड़ाई कितनी हो गई 4 मीटर। बताओ कोई किसी को समझ नहीं आया हो तो, किसको नहीं आया समझ में, सबको समझ आ गया, किसी को कोई डाउट हो, कोई डाउट नहीं है, एक बार दोबारा हो समझ लो, डाउट नहीं रहना चाहिए, जब तक तुम्हें आएगा नहीं तब तक समझाया जाएगा, बस तुम्हें ध्यानपूर्वक समझना है, और जो कोई डाउट रहे वो पूछना है, ठीक है ना। कब पूछ सकते हो तुम, जब कोई दिमाग में डाउट बन रहा हो, ठीक है ना, तभी तो पूछोगे, उसको क्लियर करोगे तो हम क्लियर करेंगे। एक बार दोबारा समझ लो, पहली लाइन हमने पढ़ी, इसमें पहली लाइन में हमने देखा कि उसमें कह रहा है कमरे की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। देख पा रहे हो क्वेश्चन में लिखा है, हम बोलते जा रहे हैं तो मैं से देखते जाओ उस पर जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कमरे की जो लंबाई है चौड़ाई की 5/4 गुनी है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यही लिखा हुआ है। तो पहली लाइन हमने पढ़ी थी कि कमरे की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 5/4 गुनी है, तो तुलना किससे करी जा रही, चौड़ाई से। तो काय को मानने पड़े, चौड़ाई। तो हमने माना चौड़ाई बराबर क्या है, x मीटर। इसके बाद लंबाई क्या थी, चौड़ाई की 5/4 गुनी। तो हमने लिखा लंबाई बराबर चौड़ाई कितनी आती, x। और का की के लिखा हो तो देखो गुणा लगाओ, हमने लगो है गुणा लगाया तो वहाँ पर कितना हो गया, 5/x गुणा 5/4 लिखो। फिर क्या किया हमने, फिर हमने उसको गुणा कराया तो 5x/4 मीटर क्या बन गया, उसकी लंबाई बन गई कि नहीं बन गई। अब बात आती है ना मान दो, तो कह रहे थे कि फर्श को जो क्षेत्रफल दोगो है वो 20 वर्ग मीटर है। तो लिखा हमने, देखो फर्श का क्षेत्रफल बराबर लिखा हुआ है 20 वर्ग मीटर, या 20 लिख दिया सीधा। और हम जानते हैं कि फर्श कैसा है, आयताकार है, क्या कि लंबाई चौड़ाई दी गई। जब लंबाई चौड़ाई दी गई है तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने लिखा क्षेत्र, उसकी जगह नीचे लिखा फर्श के क्षेत्रफल के नीचे लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी आई थी हमारी, हमने जो मानी है वो रखेंगे अपने अकॉर्डिंग, 5x/4। तो लंबाई लिखा हमने 5x/4 गुणा चौड़ाई कितनी मानी थी हमने, x मानी थी तो x लिखा, बराबर में 20 था सो 20 लिखा, देखते जाइए। फिर इसके बाद हमने गुणा कराया, ऊपर ऊपर की संख्या गुणा हो, नीचे नीचे की संख्या का गुणा होता है। x के नीचे हमने बन कर लिया था, और 5x का गुणा x में किया तो 5x² बना ऊपर, और बटे में 4 गुणा 1 करो तो 4 बनो, बराबर में 20 लिखा हुआ है। 20 के नीचे 1 करे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो बना 5x² बराबर 20 को 80 बना। अब इधर आइए, यहाँ पर
हम यहाँ पर 5 ले गया किसके 80 के बटे में, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बना 80 बटे में 5, 5 से काटा 16 बार में वहाँ पहुँचिए, वहाँ लिखा होगा एक्स स्क्वायर बराबर 16। अब 16 कितने का वर्ग है 4 का, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमने लिखा 4 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल कर दिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमसे एक्स की वैल्यू नहीं पूछी जा रही थी, हमसे पूछा जा रहा था कि उसकी लंबाई बताओ और चौड़ाई भी बताओ। तो लंबाई हमने लिखा आता है लंबाई बराबर, लंबाई क्या माना लंबाई, हाँ लकी पहुँचो जाओ देखिए और चाल यहाँ पर लंबाई क्या मानी थी हमने 5x बटे 4, तो 5 बटे 4 लिख लिया गुणे एक्स की वैल्यू क्या आई थी 4, तो एक्स की जगह पे कितना रखना होगा 4, 4 से 4 हमने कैंसिल कर दिया, बचा कितना 5, तो 5 मीटर उसकी क्या होगी लंबाई। चौड़ाई क्या मानी थी हमने x, चौड़ाई का मान कितना x आया था और x की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो चौड़ाई कितनी हो गई 4 मीटर। हैव एनी डाउट, कोई समस्या अभी भी नहीं है ना, तो फिर उतारो बिल्कुल अच्छे से। देखिए तो उसी क्रम में अगला क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज का 10, और 10 वाले प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक नाव को, नाव तो देखी होंगे अभी अभी बहुत सारी जगह बाढ़ आ रही, तो जैसे नाव को प्रयोग करो जा रहा हो बाढ़ आ रही, तो इसमें लिखा है कि एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी शांत जल समझ रहे, यानी पानी बह ना रहा हो, पानी बह ना रहा हो तो वो क्या है शांत जल। तो शांत जल में चाल का मतलब होता है उसकी वास्तविक चाल, किसकी नाव की, कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहे धारा की दिशा में अब जब पानी बह रहा हो, तो धारा की दिशा में ज़्यादा अपन देखो ये अगर पानी बह रहा हो, अब जैसे बाढ़ें आ रहे हैं कोई बीच में उसमें बैच चलो जात, तो बहुत चलो जात के नहीं हो के संग, और जब बहुत चलो जाते तो क्या होता ही अगर वो वही दिशा में वो तैरन लगो तो उसमें जल्दी तेज़ स्पीड में पहुंच जात के नहीं, यानी उसमें क्या होता ही उसकी चाल भी ऐड हो जाती है धारा के साथ में, धारा की दिशा में जब जाएं। और अगर मान लो हम नाव चला रहे हैं, धारा ऊपर से नीचे की ओर बह रही, हम नाव चला रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर, अच्छा नाव ऊपर कब है यहाँ पर जो बताओ, जब नाव की स्पीड धारा की स्पीड से ज़्यादा हो गए तब यहाँ पे कि नहीं आप। और अगर मान लो कि धारा की स्पीड ज़्यादा है नाव की कम है तो ऊपर आप है बेगे चली जाएगा, भेजे कि नहीं भेजे, बिल्कुल भेजे। अब ध्यान से समझना, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है धारा की चाल, तो मान लो धारा की चाल, माना धारा की चाल बराबर में है x किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो जो पूछ रहे हैं वो मान लो x। अब इतने धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में देखो, जो लिखो ना वापस उसी स्थान पे आओ ना, पहले बहुत चले गए थे कछु समय लगो, फिर उनमें क्या हो गई, उनमें शक्ति आ गई, शक्ति आ गई सुपरमैन बन गए। फिर क्या है उन्होंने नाव चलाई स्पीड में तो वापस उसी स्थान पे आ गए। उनने फिर देखोगे हमें जैसे गए थे, हमें जैसे गए थे और पहुंच गए थे, फिर वापस भी आ गए, तो हमें समय कितने लगो 4 घंटे, कितने लगे यहाँ पर 4 घंटे 30 मिनट लगे टोटल समय है। यानी धारा की दिशा में जावे में उनकी वापस होते गई दूरी में आवे में टोटल समय कितना लगा 4 घंटे 30 मिनट। अच्छा ये समय दिया गया, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो हमें चाल चाहने हैं। जब जे गए थे तो कौन सी चाल से गए थे धारा की दिशा में, और जब जब वापस आए उसकी विपरीत दिशा में तो कौन सी चाल से आए, चालें अलग अलग होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगी। तो देखो लिखे हम क्या, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की, अब धारा की दिशा में जा रहे हैं तो कि देखो नाव की वास्तविक चाल तो आती 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जे जा रहा है धारा की दिशा में
तो धारा की चाल भी संग जुड़ जाए कि नहीं जुड़ जाए। तो ये का बन जाए 15 प्लस की x किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ पाए, अभी हमने बताया था ना, ऐड हो जाएगी उसकी दिशा में चाल। अब कहा जाए उसकी विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में क्या होगी, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब जैसे नाव, जैसे मान लो यहाँ हमने नाव बना दीजिए, पानी बह रहा है इस तरफ और जब नाव है तो ऐसे नीचे से चली चली जा रही है ना, बाना पलटे, जब नाव इस तरफ चली जा रही, ये नीचे है ऊपर है, ये धारा की दिशा है, तो धारा की विपरीत दिशा में आ रही क्या नहीं, यहाँ लिख दी धारा की दिशा। और ये क्या है, धारा की विपरीत दिशा में नाव आ रही। देखियो जा अपने आप बह ही रहो जो, तो पानी तो बह रहा हो, एक ही भी चाल है, जा और चली आ रही, चली आ रही, तो ई की चाल घटत चली जाऊँ मैं से कि नहीं, ई की चाल कम करत जे वह जब तो वहाँ बढ़ पे, और की चाल ज़्यादा हैगी नाव की चाल, जब तो वह ऊपर आप है, अगर नाव की कम कर दी जाए कब हूँ नहीं आ पाऊँ ना, जीवन बीते जो नाव चलाए वाएगे तो ना पे वो ऊपर, समझ रहे। तो जब जो इसको ऊपर लाना है तो नाव की चाल क्या होगी, ज़्यादा, यानी नाव की चाल क्या हुई है 15 ज़्यादा हुई है ना, 15 बड़ी राशि हुई है, x को मान का हुई है कम, तो 15 में से हमें क्या घटाने है x, विपरीत दिशा में हम धारा की चाल घटाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ इतने में किसी को डाउट नहीं है। अब आते हैं प्रश्न पर, यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। इधर देखो जो का लिखो इनने कह रहा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में और वापस 30 किलोमीटर आने में टोटल समय कितना हो गया, 4 घंटा 30 मिनट। यहाँ देखिए धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, 30 किलोमीटर जाने में जो समय लगो और वापस 30 किलोमीटर आने में जो समय लगो, उन दोनों को जोड़ो तो 4 घंटा 30 मिनट पाओ। तो यहाँ प्लस लगाओ, क्या लिखेंगे यहाँ, धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर वापस आने में लगा समय, वापस आने में लगा समय, समय जुड़ रहा है तो समय ही जुड़े ना, टोटल कितना हो रहा हो तो बेटा 4 घंटा 30 मिनट। यहाँ पर लिखेंगे 4 घंटा और 30 मिनट। बताओ इतने में क्लियर है, हमने वही को हमने ऐसे में लिख लो। अब देखो हम जानत हैं कि समय बराबर, लिखना बंद करो, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। देखना एक एक लाइन पर इनने की धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा की दिशा ही भाई चाल लो, और दूरी कितनी रहेगी 30 किलोमीटर, तो दूरी बटे चाल होता ना समय बराबर, तो दूरी है 30 बटे समय क्या है धारा की, सॉरी चाल कितने के धारा की दिशा में 15 प्लस x प्लस धारा की विपरीत दिशा में दूरी कितनी है 30 और चाल कितनी है उसकी विपरीत दिशा में 15 माइनस x, तो लिखोगे 15 माइनस x। अब देखियो इतने का है जो किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी काय में हो चजित किलोमीटर में, समय काय में हो चजित, तो 4 घंटा तो जो सही है, लेकिन गड़बड़ 30 मिनट कर रहे हैं, तो 30 मिनट को घंटा में बदल हो जाए तो 1 घंटा में कितने मिनट होते ही 60, तो हम मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग लगाएंगे, काहे कि जब हम छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलते हैं तो भाग लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखो 4 घंटा जो तो है, तो इनसे छेड़छाड़ नहीं करना, प्लस लगा दो। तो 30 मिनट है तो मिनट से छेड़छाड़ कर देना, घंटा बनावे के लाने से 60 को भाग लगा दो, 1/2 बन जाए, यानी इनमें से देखो 30 कॉमन ले लो, 30 कॉमन ले सकत ले लो 30 कॉमन, तो का बन जाए 1 बचे ऊपर, नीचे जो जाएंगे तो ही बने रहे 15 प्लस x,
इतने से 30 निकलेगा, छोड़ा वाला आंसर 1/15 माइनस एक्स। इतने जो 4 घंटा है ही प्लस जो 1/2 और आ गया संग, तो टोटल जो सब घंटे घंटा हो गया। टोटल घंटा बोलो जो बोलो। अच्छा तो अब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ 30 से बाहर है और इनके अंदर इनको एलसीएम ले लो जाए। इनको एलसीएम कहा जाए 15 प्लस के एक्स और ब्रैकेट में 15 माइनस। अच्छा जे इससे भाग लगाओ 15 इस पूरे में, तो इनसे जो ख़त्म हो जाए ये बचेगा 15 माइनस एक्स और एक को गुणा हो जाए सो चाहिए तो यहाँ 15 माइनस एक्स प्लस लगो, प्लस लगा दो, ई से भाग लगाओ, ई में जो ख़त्म होगा। कृष्णकांत नज़र बोर्ड पर है। 15 माइनस एक्स से भाग लगाया इसमें तो ये ख़त्म, बचा 15 प्लस एक्स, ई को एक में गुणा से 15 प्लस एक्स बराबर। ये जोड़बो तो बात तो मैं एक नीचे कर लो, 2 एलसीएम लो, 4 दूनी 8, एक 9/2 हो जाए, लिख लो तो 9/2। अच्छा यहाँ देखिए ये जो 30 दिख रहा है 30 लिखे रहने दो अबे फिलहाल, एक से एक्स कैंसिल हो रहा हूँ, 15 और 15 कितने हो 30 हो जोड़े से। ये तो एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाए, लगाओ तो ए स्क्वायर मतलब 15 को स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर बन जाएगा बराबर में 9/2। समझते जाना अच्छे से। यहाँ क्या लिखोगे 30 गुणे 30 बटे में 15 को वर्ग 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 9/2 लिख सकत। जो गुणा में लिखिए जो बीच में बराबर दो तो काट सकत, 3 से काटो 3 3 का 9, 3 धम 30, 3 से जो काटो 3 धम 30 कट जाए बन जाएगा। यहाँ क्या बचा 10 धम 100 बटे में 225 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में 1/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ई को ई में कराओ सो बने 200, ई को ई में कराओ जो जाएंगे तो ई बने काहे कि एक को होने एक्स स्क्वायर को उतार ले तो इन्हें उतार ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस के 200 हो जाए, एक्स स्क्वायर बराबर 25, 25 कितने का वर्ग है 5 को है ना, वर्ग वर्ग कैंसिल, एक्स बराबर। इनने हमसे पूछी थी धारा की चाल, धारा की क्या मानी थी अपन ने, तो लिख देंगे अतः धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति। बता कोई डाउट किसी को डाउट नहीं है? डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो नाव बहा दो फिर तुम ऊपर ही ना ले आ पाओ। ठीक है तो डाउट नहीं रहना चाहिए। है क्या किसी को? नहीं है तो उतारो फिर।